नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 है गति मोशन। सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे बल है तो 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लगाएंगे तो इसमें परिणाम हो गया 10 और इसकी दिशा भी हो गई जैसे पूर्व दिशा। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। उदाहरण के लिए तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी दिशा नहीं होती है। कोई राशि सदिश हो या अदिश हो, प्रत्येक अध्याय में राशि के साथ पढ़ते चलेंगे, राशियों को साथ में ही पढ़ते चलेंगे। गति वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। विमीय आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। एक विमीय गति, एक दिशा में गति एक विमीय गति होती है। उदाहरण के लिए साइकिल सवार की गति। द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन, 2 दिशा में गति। उदाहरण के लिए प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोणीय गति एंगुलर मोशन। और त्रिविमीय गति 3 डायमेंशनल मोशन, 3 दिशाओं में गति। नोट, हमारे पाठ्यक्रम में एक व द्विविमीय गति ही है। एक विमीय गति लंबाई, दूरी और विस्थापन होता है। दूरी क्या होती है? विस्थापन के अलावा 2 बिंदुओं के बीच की अन्य लंबाई या दूरी कहलाती है। और विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, विस्थापन कहलाती है। दूरी अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन है जो धनात्मक होता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है। दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है, छोटी नहीं हो सकती। दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी हो सकती है और बराबर हो सकती है, इससे छोटी नहीं हो सकती है। चाल एवं वेग, स्पीड एवं वेलोसिटी, इनका दोनों का कंपैरिजन है। चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और वेलोसिटी वेग बराबर भी विस्थापन बटा समय होता है। दूरी की दर को समय कहते हैं और विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। दूरी की दर को समय नहीं चाल कहते हैं, यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ी। दूरी की दर को चाल कहते हैं और विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। या एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। दूरी की विमा L1t-1 होती है और विस्थापन की भी L1t-1 होती है। वेग बटा में चाल भी इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है और चाल बटा में वेग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। चाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीड, एक नंबर पर है औसत चाल एवरेज स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में कुल लिए गए समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल एक से अधिक हो तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3। तात्कालिक चाल नंबर 2 पर, या तात्क्षणिक चाल बोलते हैं, इंस्टेंटियस स्पीड, समय के किसी क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। नंबर 3 एक समान चाल या स्थिर चाल, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो यह एक समान चाल कहलाती है। और 4 नंबर पर असमान चाल या अस्थिर चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो असमान चाल कहलाती है। त्वरण एक्सलेरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग बटा परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सदिश राशि है, विमा L1t-2 हो जाएगी। वेग परिवर्तन, वेग बढ़ रहा है इसका मतलब धनात्मक त्वरण है और वेग घट रहा है इसका मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण या मंदन। गति के ग्राफ, ग्राफ ऑफ मोशन, विस्थापन समय अक्ष, समय ग्राफ है ये। एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर विस्थापन। पी और क्यू बिंदु, 2 बिंदुओं पर विस्थापन समय ग्राफ है। जब कोई वस्तु एक समान रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो वस्तु का विस्थापन
समय ग्राफ सरल रेखा होता है। वेग समय ग्राफ एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ कांस्टेंट होता है। जब कोई वस्तु एक समान गति करती है तो उसका वेग नियत रहता है। एक समान त्वरित गति है तो जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति करती है तो उसका वेग समय ग्राफ भी एक सरल रेखा होता है। गति के समीकरण इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर्वप्रथम गैलीलियो ने एक सरल रेखा में गति करती हुई वस्तु के विषय में दूरी, वेग, समय, त्वरण के पारस्परिक संबंधों को निम्नलिखित 3 समीकरणों के द्वारा दर्शाया था। पहला समीकरण u बराबर v बराबर में u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और a त्वरण है, t समय अंतराल है और s दूरी है। नोट: प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, v वेग, ए टी समय, वेग एवं समय के बीच संबंध प्रदान करता है। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वेग और स्थिति के बीच संबंध प्रदान करता है। गति के नियम गैलीलियो द्वारा खोजे गए थे। द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि एक वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो उस वस्तु की गति का पथ परवलयाकार होता है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। उदाहरण के लिए भाला फेंकने वाले पर भाले की जो गति होती है और फुटबॉल की गति होती है, बंदूक से निकली गोली की गति होती है, रॉकेट की गति होती है। सूत्र: अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? प्रक्षेप्य गति में प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी और थीटा कोण होता है और g गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। अधिकतम ऊंचाई अपने को लेनी है तो थीटा का मान 90 डिग्री रखना होगा। प्रास की बात करते हैं, रेंज जिसे बोलते हैं। प्रक्षेप्य गति में वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है और अधिकतम क्षैतिज प्रास के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। अतः अधिकतम दूरी के लिए भाला फेंकने वाला खिलाड़ी तथा लंबी कूद वाला खिलाड़ी क्रमशः 45 डिग्री पर भाला फेंकते हैं तथा कूदते हैं। उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रक्षेप्य गति के दौरान वस्तु द्वारा हवा में बिताया गया जो समय होता है वो उड्डयन काल होता है, जिसका फॉर्मूला t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। नंबर बी, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन। वस्तु की अपनी माध्य स्थिति मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इधर उधर टू एंड फ्रो गति होती है, जैसे झूले की गति, घड़ी के लोलक यानी पेंडुलम की गति, जिसमें होता है आयाम। माध्य स्थिति के किसी एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। छोटे आयाम वाली सरल आवर्त गति कायनिक गति या दोलनी गति कहलाती है। कोणीय गति एंगुलर मोशन की बात करें, वर्तीय गति और घूर्णन गति में ये कंपैरिजन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु की गति, एक वस्तु द्वारा अपने ही अक्ष के परितः गति। वर्तीय गति तो होती है जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति सर्कुलर मोशन होता है। कोई वस्तु है और वो अपने ही पाथ पर रोटेशनल मोशन दूसरी वस्तु की गति करती है। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति होती है, वो वर्तीय गति होती है। घूर्णन गति होती है अपने ही अक्ष के परितः गति करना, जैसे लट्टू का घूमना, पंखे का घूमना, घड़ियों की सुइयों की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति। कोणीय गति में बल फोर्स इन एंगुलर मोशन अपकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गोल घूमती किसी भी वस्तु पर प्रकृति द्वारा एक बाहर की ओर बल लगता है जो उसे केंद्र से दूर ले जाने का प्रयास करता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उदाहरण दही से मक्खन निकालने में, वॉशिंग मशीन में, बस के मुड़ने पर बाईं ओर लगने वाला, बाहर की ओर लगने वाला बल। और एक अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। गोल घूमती वस्तु का अभिकेंद्रीय बल के कारण केंद्र से दूर जाने से बचाने के लिए केंद्र की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। सूर्य द्वारा सभी ग्रहों पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आवर्तकाल की टाइम पीरियड किसी भी एक घटना को पूरा होने में लगा समय। आवर्तकाल का केवल अर्थ गति से नहीं है,
हालांकि प्रत्येक गति के लिए हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे सरल आवर्त गति में एक दोलन पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कोणीय गति में एक चक्कर पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। मात्रक सेकंड होता है। आवर्ती फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल की तरह आवर्ती का अर्थ भी केवल गति से नहीं है अपितु किसी भी घटना से एक सेकंड में दोलनों जैसे कि संख्या आवर्ती कहलाती है। दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। जैसे सरल आवर्त गति में एक सेकंड में लिए गए दोलनों की संख्या, कोणीय गति में एक सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। आवर्तकाल व आवर्ती की एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। टी बराबर 1/में है और एफ बराबर 1/में टी हो जाएगा। मात्रक हो जाएगा 1/में सेकंड, सेकंड इनवर्स, और हर्ट्ज आवर्त गति पीरियोडिक मोशन। कोई भी गति सरल आवर्त गति हो या कोणीय गति हो जो स्वयं को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है वो आवर्त गति कहलाती है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है ये। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? राइट आंसर होगा दूरी। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो तो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई त्वरण की हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? विस्थापन का मान शून्य होने के लिए कि जब वो प्रारंभिक स्थिति से चलकर वापस वहीं पर आ जाए। इसका राइट आंसर होगा जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? एक समान गति में होती है उसका पथ होता है स्ट्रेट लाइन, ऋजु रेखे बोलते हैं हिंदी में, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है? तो असमान गति हुई ना ये। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वर्तीय गति का वर्णन किया गया है? एक समान वर्तीय गति है ये। राइट आंसर होगा घड़ी की सुयोगी गति, एक समान होता है और सर्कुलर भी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। वेग समय के साथ नहीं बदलता, असमान गति। ऑप्शन बी, वेग समय के साथ बदलता है, एक समान गति। ऑप्शन सी, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण। ऑप्शन डी, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण। इसका राइट आंसर होगा प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार खालिस्तान से गतिमान है। असमान मात्रा से बढ़ाती है तो, असमान मात्रा से बढ़ाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा? दिए गए समय अंतराल में, दिए गए अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा? औसत वेग दोनों को जोड़ करके 2 का भाग u प्लस v/2। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा समय बराबर दूरी/4। क्वेश्चन नंबर 12, उस सही समीकरण का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष से मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन सी, v बराबर u प्लस at। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा एक समान त्वरित गति का। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? राइट आंसर होगा वस्तु एक नियत चाल से गति करती है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण u, g और h किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है तो अंतिम वेग v निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? अंतिम वेग किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, v² - u² बराबर 2gh। क्वेश्चन नंबर 16, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? वर्ताकार पथ में एक समान चाल से एक समान वर्तीय गति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन।
क्वेश्चन नंबर 19, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, नकारात्मक त्वरण में से किसकी दिशा विपरीत होता है? वेग की दिशा का। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के बीच। विस्थापना विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा? राइट आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। कैसे? विरामावस्था से चल रही है तो u बराबर 0 हो जाएगा और a दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय दे रखा है 20 सेकंड, v निकालना है तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विरामावस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल का त्वरण ज्ञात करो। अपने को दे रखा है एक तो समय 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, समय दे रखा है 60 सेकंड और वेग दे रखा है 24 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला लगा दो प्रथम समीकरण गति का, v बराबर u प्लस ए टी। वेलोसिटी 24 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, त्वरण निकालना है, t दे रखा है 60 सेकंड, a बराबर 24/60 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विराम अवस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। ये मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वही समय गति का प्रथम समीकरण, t 10 सेकंड, v 30 मीटर पर सेकंड, s निकालना है तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, a निकल जाएगा यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर दूसरे समीकरण धरेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s का मान s बराबर हो जाएगा u 0 तो t से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा 1/2, a का मान 3 है, t 10 सेकंड है, 10 का स्क्वायर 150 मीटर हो जाएगी। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 150 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 28, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात करो। वही सारे सेम सवाल आ रहे हैं। वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, समय 10 सेकंड, तो a बराबर v अपॉन टी, ये तो सीधा ही है। v का मान हो जाएगा 20, t का मान 10, 20/10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। तो गति बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 288 मीटर और समय है 60 सेकंड, भाग देंगे तो 4.8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। गिरने के दौरान पत्थर का वेग 10 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ता है। जमीन पर टकराते समय पत्थर का वेग एवं लगा समय होगा। दिया गया है s बराबर 20 मीटर, वेलोसिटी 10 मीटर, एक्सेलरेशन है, पत्थर का वेग 10 मीटर पर से की दर से बढ़ता है यानी कि ये a। त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u 0 हो जाएगा, v निकालना है, t निकालना है। गति के तरते समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 गुणा 10 गुणा 20 हो जाएगा। v बराबर अंडर रूट 400 का 20। फिर गति के दूसरे समीकरण में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रखेंगे, t का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? राइट आंसर होगा 45 डिग्री की कोण। दूरी पर सर्वाधिक दूरी 45 डिग्री पर और सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करनी है तो 90 डिग्री पर। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर मैक्सिमम करना है तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू में थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। डायरेक्ट उत्तर यू स्क्वायर अपॉन जी। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिकेट की गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई फेंकी जाती है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो तो गेंद का उड्डयन काल ज्ञात करो। उड्डयन काल टी बराबर 2 यू साइन थीटा अपॉन जी।
यूँ दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड, थीटा 30 डिग्री और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 गुणा 15 और साइन 30 का मान 1/2, 3 गुणा 1/2 यानी 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड 1/2 7.5। क्वेश्चन नंबर 33, क्रिकेट की एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूँ दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, थीटा 30 डिग्री। हाँ हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी यूँ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 20 गुणा 20 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुणा 10 5 मीटर। Thanks for watching. Like the video, subscribe the channel. Thank